हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आप सबों के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक लेकर के आए हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मैं अंशु सर आप लोगों के लिए इजी भाषा में एनसीईआरटी चैप्टर वास्तविक संख्या का आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेकर खोलकर और हमारे बातों को गौर से सुने। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बैठकर देखें और समझें बात को। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो फिर कमेंट में बताएं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो वास्तविक संख्या 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, ये पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? दुनिया की जितनी भी संख्या है सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या का दो रूप, वास्तविक संख्या का दो रूप, दो पार्ट है। एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। फर्स्ट हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बोले कि परिमेय संख्या का उदाहरण, जैसे में 4/3, 5/4, -2/3 इत्यादि, ये सारी की सारी संख्या है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिख सकते, लिख सकते हाँ, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसमें भी Q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 22/7।
22/7, जो कि 22/7 एक परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसकी खोज लैमार्क और लेजेंड्रे ने सबसे पहले किया था। इसका सन्निकट मान दशमलव में 3.14 होता है। दूसरा अपरिमेय संख्या के बारे में कहा जाए तो आप ले लीजिए 214, 0 कर लीजिए पहले 14, इसमें से किसी एक को बढ़ाते जाइए, फिर 2 लिखिए, 2 को 1 लिखिए, 4 लिखिए, फिर 2 लिखिए, 111 लिखिए, 4 लिखिए, डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आज हम लोग सिर्फ संख्या पर बात करेंगे, जितनी भी संख्या हो सके संख्या पर बात करेंगे। 2 दिन का क्लास होगा संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होता है, किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 एंट्री। प्राकृत संख्या सबको समझ में आ गया। अब आइए हम आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई पूछ दे कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या का तो आप लोग बोलेंगे यस, आप सही बोले। आप लोग बोलिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट हुई है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अब इसी में पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, हाँ तुम बताओ, तुम्ही को कह रहे हैं, हाँ यस, लाइक करो। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? इन्फिनिट। क्योंकि आप जितना बोलिएगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। नहीं, इन्फिनिट है, अपरिमित है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब लिख लो और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे। चलिए, प्राकृत संख्या के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। अगला टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाता है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाता है तब उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से लेकर अनंत तक की गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है तथा
इसके अवयव को, इसके अवयव को, इसके अवयव को मध्यम कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ के अंदर रखा जाता है, रखा जाता है। कहे तो W बराबर 0 1 2 3 अब फिर मैं यहाँ क्वेश्चन करूं कि आप बताएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या का, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? हाँ यस, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, है ना? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? यस, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, ठीक ना? अभी हमने प्राकृत संख्या को देखा है, फिर पूर्ण संख्या को देखा है। प्राकृत संख्या के बारे में बताए हैं, प्राकृत संख्या के बारे में बताए हैं या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या बताए हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बताए हैं 0 1 2। अब इस आधार पर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस आधार पर क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अथवा क्यों नहीं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्यों? नहीं हो सकती है तो क्यों? तो आप यहां देखें कि प्राकृत संख्या के जितने भी अवयव हैं, सारा का सारा अवयव पूर्ण संख्या में है कि नहीं? है तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या के जितने भी अवयव है, सारी अवयव हमें पूर्ण संख्या में मिलती है, इसीलिए हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। इसी तरह अगर कह दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या के सारा अवयव प्राकृत संख्या में नहीं। सब तो है, एक से तो पूरा है, लेकिन 0 नहीं है। 0 ना होने के वजह से पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए होंगे, ठीक ना? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक जब पूर्ण संख्या के परिवार में, यहां पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। पूर्ण संख्या के परिवार में बच्चों, पूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, ये पूर्ण संख्या है। इसके परिवार में जब ऋणात्मक संख्या आ जाती है, तब ये पूर्णांक कहलाने लगती है।
तो ऋणात्मक यानी ऋणात्मक का चिन्ह इसी लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, कहाँ तक लिखेंगे, डॉट 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 इनफिनिट तक। समझ रहा है? तो ये सारी संख्या पूर्णांक कहलाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो भी पूर्णांक संख्या होगी उसके बट्टे में एक से ज्यादा नहीं होगी। कोई कह दे तो बताइए, ये 4/3 पूर्णांक है, अभी ना पढ़े ये परिमेय। देखो ना यहाँ पर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, पूरी पूरी कट नहीं रही है, तो ये पूर्णांक नहीं है। फिर पूछ दे कि 6/2 ये पूर्णांक है, तो बोलेंगे हाँ है। ये देखो 2 से 6 कट गया, अर्थात ये 3 लिखा हुआ है, और 3 एक पूर्णांक है कि नहीं, है ना? तो देख करके जवाब देना है पूर्णांक किसको कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब एक सवाल है, एक टॉपिक और, भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि सर भिन्न और परिमेय संख्या दोनों तो सेम ही होता है, p/q का। हाँ होता है, ये समानता है कि इसे भी हम p/q के रूप में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू ये भी 0 होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या दोनों एक ही है? नहीं, ये समझ लो, ये जो भिन्न होता है ना, परिमेय संख्या में जो p और q होते हैं वो कोई ना कोई पूर्णांक होते हैं, कोई ना कोई पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक तो अभी हम बताए हैं आपको, लेकिन यहां जो होती है भिन्न में pq, वो कोई पूर्ण संख्या होती है बाबू। क्या होती है? जहां जो भिन्न में होती है वो pq कोई पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और पूर्णांक परिमेय में होती है। यानी कि परिमेय जो संख्या होगी वो ऋणात्मक भी होगी, 0 भी होगी, धनात्मक भी होगी, लेकिन भिन्न ऋणात्मक नहीं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए ये 4/3 इसको हम भिन्न कहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आपका जवाब क्या होगा? नहीं सर, ये भिन्न नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लग गया है। नहीं, और हम जानते हैं कि भिन्न में pq पूर्ण संख्या होती है। आप पूर्ण संख्या देखिए तो पूर्ण संख्या में माइनस लगा हुआ है, नहीं ना? इस तरह से हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। नहीं, तो अब एक सवाल आती है, ये उतार लो, फटाफट उतार लीजिए, उतार लिए होंगे, आगे चलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होगी? भिन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी भिन्न संख्या परिमेय होगी? परिमेय होगी। फटाफट से जवाब दीजिए। क्या सभी, दो डबल टाइम लिखा गया है, तो फटाफट जवाब दीजिए, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होगी? हाँ, यस यस, वो लेखा को सही है। वो जो टी शर्ट पहना हुआ है मुस्कुरा रहा है उसका सही है। हाँ, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी, अभी बताया ना। हाँ, सभी परिमेय संख्या
भिन्न नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि -4/3। भिन्न में तो हम जानते हैं कि PQ एक पूर्ण संख्या होती है, ये ऋणात्मक है ना, ये भिन्न नहीं ना होगा। भिन्न कब ऋणात्मक नहीं ना होता है। परिमेय संख्या तो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, इसलिए सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी। नहीं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी। इसका जवाब होगा हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।